तो आज हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है? स्टेम प्लांट का वो पार्ट होता है जिसके पास नोड होता है एंड जिसके पास इंटरनोड होता है। लेकिन आज हम कुछ स्पेशल स्टेम के बारे में बात करेंगे। जैसे आज हम बात करेंगे मॉडिफाइड स्टेम के बारे में। कई बार क्या होता है कि देखिए, अक्सर जब हम किसी प्लांट बॉडी को देखते हैं तो हमें लगता है कि जो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है वो हमारे पास क्या स्टेम है, जो होता भी है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि जो आलू हम घर पे खाते हैं ये भी हमारे पास स्टेम है। और ये कैसी स्टेम है? ये हमारे पास एक मॉडिफाइड स्टेम है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए आलू को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। सेम अगर हम बात करें अरबी की, ठीक है, अरबी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोलोकेसिया। तो हमारे पास ये जो अरबी है ये भी हमारे पास एक मॉडिफाइड स्टेम है जो सॉइल के अंदर होती है। तो ये भी हमारे पास कैसे स्टेम है? अंडरग्राउंड। इसके अलावा अगर हमने टर्मरिक को देखा हो, हल्दी, एंड हमारे पास जिंजर, अदरक, ये हमारे पास सारी की सारी स्टेम है। तो हमारे पास पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एंड कोलोकेसिया, दैट इज़ अरबी, ये सारी की सारी हमारे पास मॉडिफाइड स्टेम है। और कैसी मॉडिफाइड स्टेम है? ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम। तो अभी अभी हमने कहा कि स्टेम हम किसे कहते हैं? स्टेम हम कहते हैं जिसके पास नोड होता है, जिसके पास इंटरनोड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस पोटैटो के बारे में बात करते हैं कि इसमें नोड कहाँ है और इसमें इंटरनोड कहाँ है। हम इस पोर्शन को कैसे कह पा रहे हैं कि ये स्टेम है, बल्कि किसी एंगल से हमें स्टेम नहीं लग रहा है। तो ध्यान से प्लीज़ आप कभी नोटिस करना, मैं आपको उसको दिखाती हूँ। ये पोर्शन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला, ये हमारे पास इस स्टेम का नोड पोर्शन होता है। नोड देखो, ये भी हमारे पास नोड है जिसे हम पोटैटो की आइज़ भी कहते हैं। तो इसी पोर्शन को जो ये हमें नज़र आ रहा है इसे आइज़ ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। एक चीज़ रियली सॉरी, मैं बताना भूल गई, जो पोटैटो है इसे हम ना, जो जिस पोर्शन को हम खाते हैं दैट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम, इसे ट्यूबर कहते हैं। अक्सर हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्यूबर। तो इस ट्यूबर का जो ये वाला पार्ट है, आप प्लीज़ नोटिस करना, बहुत बार जब हमारे घर पे पोटैटो पड़े होते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं आइज़ ऑफ द ट्यूबर, या इसी ही कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। और ये वाला पोर्शन भी वही है। तो ये पोर्शन इसका नोड है। और यहाँ पे ये जो दो स्पेस आपको नज़र आ रहा है दो नोड के बीच का, इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं इंटरनोड। तो स्टेम किसे कहते हैं? जिसके पास नोड भी होता है और जिसके पास इंटरनोड भी होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट ए पोटैटो जो एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिससे हम क्या कहते हैं? ट्यूबर। इसके पास नोड है और इसके पास क्या है? इंटरनोड है। और इसी नोड को हम क्या कहते हैं? आइज भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, जहाँ से बाद में जाके लीव्स या ब्रांचेस हमारे पास अराइज हो सकती है। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कोलोकेसिया के बारे में, दैट इज़ हमारे पास ये क्या है? अरबी। तो हमारे पास जो अरबी है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है और इसे हम स्पेशल नेम से पुकारते हैं, इसे हम कहते हैं कॉम। तो जैसे हम पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं, इसी तरीके से हम कहते हैं जो कोलोकेसिया है इसे हम कहते हैं कॉम। और जो हमारे पास टर्मरिक है और है जिंजर, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, तो उनकी अंडरग्राउंड स्टेम को हम कहते हैं राइजोम। तो ये हमारे पास बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एक बार तो हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पोटैटो की अंडरग्राउंड स्टेम को हम कहते हैं ट्यूबर, और जो हमारे पास है अरबी, दैट इज़ कोलोकेसिया, इसकी अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं कॉम। एंड टर्मरिक और जिंजर, उसकी अंडरग्राउंड स्टेम को हम कहते हैं राइजोम।